हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है कि नेक्स्ट 3 बिग चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर कौन से आने वाले हैं। अगले 3 बड़े बदलाव जो आपके जीवन के अंदर हर हाल में होकर रहेंगे। कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन में होने वाले हैं, जो हर हाल में आपके जीवन में होकर रहेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कौन से वो 3 बड़े बदलाव हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हर हाल में होके रहेंगे। कौन से वो 3 बड़े बदलाव हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हर हाल में होके रहेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो हर हाल में मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर होकर रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। नेक्स्ट 3 बिग चेंजेस जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर होके रहेंगे। प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 3 बिग चेंजेस जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर होके रहेंगे। प्लीज गाइड करें कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर होके रहेंगे। प्लीज गाइड कीजिए नेक्स्ट 3 बिग चेंजेस जो हर हाल में मेरे व्यूअर्स के साथ होने वाले हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के लाइफ के अंदर कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। 1 2, यहाँ पर है 3 और 4। चलिए देख लेते हैं कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। लेट्स सी कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस कौन से 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। ठीक है, कौन से 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। गजब। यहाँ पर है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। एंड ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। वाओ वाओ, ये बहुत सही चीज है। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। यहाँ पर एनर्जी है ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है। चेंज, हम चेंज की बात कर रहे थे और चेंज यहाँ पर है। यहाँ पर है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ओके, यहाँ पर हिडन डेप्थ्स एंड एनर्जी है यहाँ पर फ्रेंडशिप। वाओ। और यहाँ पर एनर्जी है लक इज ऑन योर साइड। ये भी सही चीज है, लक इज ऑन योर साइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर एनर्जी है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। वाओ। यहाँ पर एनर्जी है सिक्योरिटी एंड यहाँ पर है फीलिंग्स। लवर्स, 9 of Swords, Knight of Wands, 2 of Pentacles and 7 of Swords। ओके गाइस, तो नेक्स्ट 3 बिग चेंज आपकी लाइफ के अंदर कौन से होने वाले हैं। ठीक है, सो बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई है। पूरी रीडिंग सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और आपको समझ में आएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर पहली बड़ी चीज़ जो होने वाली है कि आप
अननोन में जंप करने वाले हो, ठीक है। जैसे कोई जगह आपको नहीं मालूम, किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, और आपको उस जगह पर जाने के लिए कह दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने कुछ मैजिकल वे में काम करने वाला है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है ना वो यही निकल के आ रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे 2 दरवाजे हैं, ठीक है। एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये, राइट। और कंटीन्यूअस जैसे आपने एक ही दरवाजे इस पर नॉक किए जा रहे हो, क्योंकि आप 100% श्योर हो कि यही दरवाज़ा आपका है, और आप इस पर नॉक किए जा रहे हो कि कभी तो ये खुलेगा 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 खुलेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअसली एक ही दरवाजे पे नॉक नॉक नॉक, एंड आपको आपको पता चले कि नहीं, ये दरवाज़ा आपका नहीं था, आपका दरवाज़ा तो ये वाला था, बगल वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ कि जहाँ पर कहते हैं ना कि कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंटिन्यूअसली नॉक नॉक कर रहे हैं और वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, खुल ही रहा है। हो सकता है वो दरवाज़ा हमारा ना हो, हमारा ध्यान इस चीज़ पर नहीं जाता है, लेकिन हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, यही दरवाज़ा मेरा वाला है, मतलब मुझे तो यही चाहिए। एंड देन बाद में जाकर आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं, आपको हो सकता है कि बगल वाला दरवाज़ा खुल जाए, और जब आप वो दरवाज़ा खोले तो आपको समझ में आए कि ओह माय गॉड, सबसे बड़ी विश तो यहीं पर थी, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो, दिखाती हूँ मैं, ट्रस्ट इन द अननोन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जैसे अनचाहा, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अचानक से। और आपको इसके पहले क्या दिखाई देगा ड्रीम्स में, उसके पहले हो सकता है एंसेस्टर आपको दिखाएं, हो सकता है कि एंसेस्टर आपको कोई दरवाजा दिखाएं ड्रीम्स में, या फिर यहाँ पर ईगल की एनर्जी है। आप ईगल भी नोटिस कर सकते हो कि आपको ईगल बहुत सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो दरवाजा खुलने से पहले आप साइन मांगोगे, साइन ऐसे मिलेंगे आपको। आपने साइन मांगा कि मुझे साइन दो, तो वो साइन कुछ इसी तरीके के आपको दिखाई देंगे। या तो आपको ईगल दिखाई देगा, जो आपकी यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि ये जो ईगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दिखा रहा है कि आप सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो, आप बहुत लंबी उड़ान भरने वाले हो। एक बड़ा बिग जो बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है वो यही आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, जैसे आपने गाइड्स के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो अब वो विचार सिर्फ आपके नहीं है, वो विचार आपके सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के नहीं है। हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को भी चैनल कर रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपके दिमाग में अचानक से आ रही हैं, वो आपके खुद के विचार ना हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं। यानी कि वो आपको चीज, कहते हैं ना कि यूनिवर्स, मुझे वो एक थॉट आया और फिर मैंने उस पर एक्शन लिया और मेरी आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मेरा बहुत कुछ बन गया। तो ये कैसे होता है, कोई आपको गाइड कर रहा था, किसी ने आपको वो वो एनर्जी सेंड की, या फिर वो सिग्नल आपको दिया, उस सिग्नल को आपने पकड़ लिया और आपने अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को बना लिया। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप हायर पावर से कनेक्ट करते हो, तो वो आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचारों को डालना शुरू करती है कि अब ये करो, अब ये करो। इसको बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा शुद्धिकरण के टाइम, 4D प्रोसेस में, कि जैसे लग रहा है कि कोई डंडा लेकर आपके साथ में चल रहा है और कह रहा है कि अब तुम ये करो, कुछ भी हो जाए, सुबह उठना है, कुछ भी हो जाए, ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये खाना है। मतलब कुछ गाइडेंस जैसे भीतर से आ रही है, वो कोई आपके दिमाग में डाल रहा है कि ये करो, ये करो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि फिर जैसे कहते हैं ना कि जो ये जान लेता है कि वो खुद कुछ नहीं करता, उससे परमात्मा और प्रकृति जो है अपने मतलब से कोई काम करवाते हैं। जैसे जो फुली सरेंडर होता है, जिसका कंप्लीट सरेंडर होता है, तो फिर वो आपके दिमाग में डालना शुरू करेगी कि ये करना है, ये नेक्स्ट करना है, ये नेक्स्ट करना है। तो आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो यही मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। और आपको लगेगा ये तो मैजिक होगा मेरी लाइफ में, मैं तो कहाँ अपने एक दरवाजे पे लगा था सर पीटने के लिए, ये तो वो दरवाजा था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी एनर्जी क्या आ रही है, दूसरी एनर्जी आ रही है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, यानी कि आपकी लाइफ में आप जियोगे पीसफुल लाइफ, क्योंकि जो गाइड्स के साथ चलता है उसके दिमाग में शांति रहती है। शांति किस बात की, ये जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, और वो अपनी अटैचमेंट से वो बाहर निकाल देते हैं। आपके गाइड्स जो हैं, आपके जो हाई पावर है, जो भी जिनको आप शक्तियां बोलते हो, दिव्य शक्तियां, वो आपको आपके अटैचमेंट से रिलीज करा देती हैं, सारी अटैचमेंट से आपको बाहर निकाल देंगी। उसके बाद कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके बाद आप पीस की लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर जब पीस की एनर्जी आती है तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। कैसे ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है कि मैं ना तो किसी के साथ गलत कर रहा, ना मैं खुद के साथ गलत करूंगा। कई बार हम खुद को चीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मालूम है कि हमें ये वाला खाना नहीं खाना है, ठीक है, मतलब हमें रोज रोज नहीं खाना है, ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अरे मन मन में आया, ठीक है, आप इंद्रियों के वश में गए और आपने खुद को ही चीट किया, मतलब ऑनेस्टी ब्रेक करी आपने खुद के साथ। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे जो मुझे लगे कि मैंने खुद को चीट किया। मुझे पता है कि सामने वाला मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं फिर भी उसके हाथ पैर जोड़ने पहुंच गया, जबकि मेरी आत्मा मुझे इस चीज को अलाउ नहीं कर रही थी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीजें होती है कि हम अपनी अटैचमेंट में आके वो सारे काम भी करते हैं जो हमें लगता है कि वास्तव में लगता है कि ये गलत है, हमें नहीं करने, लेकिन हम खुद को चीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ऑनेस्ट पहले खुद के साथ रहना सीखो। अगर आपने कहीं कुछ आपका डिसिप्लिन है, आपका कोई रूटीन है, उस रूटीन को आप फॉलो करते हो, तो उस रूटीन को आप ब्रेक कर देते हो, तो यहाँ पर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो ना। तो पीस कैसे आएगा? पीस तब आएगा जब खुद के साथ ऑनेस्टी 100% होगी, राइट। ये सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है कि आप अननोन में जंप करेंगे और अननोन में जाकर चीजें पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ना मतलब ऐसा नजर आता है, जैसे कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि आप थक चुके हो, चीटर्स को आपने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है अपने जीवन के अंदर, मतलब आपको ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको बिट्रे बिट्रे दिया है, मतलब आपकी किस्मत कुछ ऐसी रही है कि हर व्यक्ति से लोग बिट्रे, हर व्यक्ति से लोग बिट्रे, जिसके लिए किया उसी ने बिट्रे कर दिया। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये आपके नहीं दिखाई देता आगे। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको खुद से कनेक्ट किया, इसीलिए आपको स्पिरिट गाइड्स ने खुद से कनेक्ट किया लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रख के, ताकि कोई बिट्रे कर ही ना पाए आपको, धोखा दे ही ना पाए आपको। ठीक है, धोखा कब होता है? जब बाहर की तरफ हम ज्यादा होते हैं और एक्सपेक्टेशन भी होती है। यहाँ पर एक बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ के अंदर होगा कि आप में से कुछ लोग बड़े अच्छे टीचर बनने वाले हो भविष्य के अंदर। ग्रेट टीचर की एनर्जी है, ये आपका पैशन होगा, यही आपका करियर आई थिंक होने वाला है, जहां पर आप लोगों को जा जाकर गाइड करोगे। हो सकता है कि भविष्य में आप बहुत सारे लोगों को गाइड करो, लाखों लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाओ। यहाँ पर ग्रेट टीचर की एनर्जी है। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से भी बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं और आपको भी कोई अच्छा गाइड करने वाला टीचर मिल सकता है। अगर आपको गुरु की आवश्यकता है तो आपको गुरु मिलेंगे, आप में से कुछ लोगों के गुरु ऑलरेडी हो सकते हैं और आप बहुत सारे लोगों के गुरु बनोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो सीखा हुआ होता है वो सिखा नहीं सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग पहले अपने गुरु को बनाते हैं, फिर उनके जो गुरु होते हैं वो उन्हें सिखाते हैं, फिर वो अब गुरु बनते हैं, फिर वो बाकी लोगों को सिखाते हैं। बट आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी, और ऐसे आपको गुरु हर मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे गुरु। ठीक है, आपको गुरु मंत्र सिखाने वाले, तंत्र सिखाने वाले, हर तरीके के आपको गुरु मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको गाइड कर सकते हैं। आपको विद्याएं सिखाने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको एनलाइटनमेंट वाले लोग भी मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो यंत्र सिखाते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो हर जगह आपको गाइड मौजूद है। ठीक है, आप भी कुछ लोगों के गाइड बन सकते हो, यानी कि आप भी एक अच्छे टीचर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो। ये बड़ा चेंज है आपकी लाइफ के अंदर। आप बहुत पैशनेट लाइफ आप जीने वाले हो। सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है ना, जहां पर आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे। ठीक है, आप जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उन पर आप कंट्रोल नहीं बनाएंगे, आप बिना बात किसी को पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर नजर आता है कि आप बहुत पैशनेट लाइफ जीने वाले हो, एक ऐसा जीवन जो बहुत ही ज्यादा पैशन से भरा हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पार्क है, बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हो आप अपने जीवन से। पीस भी है, और मतलब बताते हैं ना, पीस भी है और पैशन भी है। ठीक है, मतलब अब मजा आता है आपको वो काम करके। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जॉब करते हैं, मतलब लेकिन जॉब सर्वाइवल मोड पर है, वो सर्वाइव करने के लिए रहते हैं, जॉब करते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली मैंने टीचर्स को इंटरेस्ट लेते हुए देखा है बहुत ज्यादा। आप देखना, जो टीचर्स आपको दिखेंगे वो पढ़ा रहे होते हैं, जो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं और मजा आ जाता है उनको। तो आप ऐसे कुछ लोग ना टीचर की एनर्जी में रहने वाले हो सकता है, आप जॉब आपकी टीचिंग में ही लग जाए, टीचिंग मतलब आपका प्रोफेशन हो, या फिर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे, स्पिरिचुअल गाइड। ठीक है, जो लोगों को सिखाता है, जो बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकता है। ठीक है, और ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब बहुत सारे लोग ना आपको आपसे सीखेंगे, आपको देखकर सीखेंगे कि पेशेंस रख के कैसे अपनी डेस्टिनी को बनाया जाता है और डिवाइन ऑर्डर पर ही काम होते हैं।
ठीक है। पेशेंस रखा जाता है लाइफ के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं, आज जैसे मान लीजिए आपको यूनिवर्स कह दे आज से आज आपको हम टीचर बनाते हैं और आपको कोई पद मिल जाए, ठीक है, आपको वहाँ गुरु पद पे कोई बैठा दे, सोच के देखना, ना आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, ना आपको कुछ अच्छे तरीके से अभी आता है, ना ही आपके पूरे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है, ना ही आपको अभी वो आपके अंदर वो यू नो वो चीज़ें भी नहीं है, आप किस तरीके से बताओगे, क्या करोगे, आपको खुद ही बहुत सारी जगह पर क्लैरिटी नहीं है। आप नोटिस करोगे कि आप उस चीज़ के लिए, उस कुर्सी के लिए अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि आपको वास्तव में चीज़ें नहीं आती, लेकिन आपको था कि जल्दी-जल्दी यूनिवर्स दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, यूनिवर्स ने दे दिया। तो कहते हैं ना कि डिवाइन ऑर्डर का मतलब या डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही ये होता है कि जब आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, जब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, देन जाकर आप एक अच्छे टीचर बनोगे ना, अच्छा पढ़ाओगे आप, सोच के करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आपको पहले मतलब किसी को पढ़ाने के लिए ना, पहले खुद पढ़ना पड़ेगा उस जगह पर, ठीक है? आपको उस जगह पर पहुँचना पड़ेगा, देन जाकर ही आप काम अच्छा कर पाते हो। इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिवाइन ऑर्डर। तब तक के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, जिस चीज़ की आप माँग कर रहे हो, अगर उसके लायक आप नहीं हो, ट्रस्ट मी आप नहीं सँभाल पाओगे, जितने का एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उतने की उससे कहीं ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर इसी वजह से जो लोग भी हैं जिन्हें पेशेंस रखवाया गया, उनके लिए यही मैसेज निकल के आ रहा है। हालाँकि लक आपके फ़ेवर में है अब, ठीक है? तो जो-जो विशेज़ आपने रखी होंगी, जो भी विशेज़ वो आपकी डेफ़िनिटली कंप्लीट होंगी। आपके अंदर पता है बहुत ज़्यादा गहराई है। एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि गहराई बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन क्या होगी अभी वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें शेयर करने के लिए आपके पास लोग नहीं हैं। तो वो लोग आपकी लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट होंगे, यानी कि सोल कम्युनिटी जिन्हें हम बोलते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति ना पर्पसली अलाइन यहाँ पर है तो अकेला नहीं है, उनके गाइड्स उनके साथ और भी लोगों को भेजते हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे वो लोग उस व्यक्ति को मिलते हैं जब उसका काम आगे बढ़ने लगता है, तो डिवाइन टाइमिंग पे ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जो उसकी हेल्प करते हैं, जो उसको उस काम में मदद करते हैं ताकि वो काम बड़े स्तर पे हो सके, ठीक है, बड़े रूप में हो सके। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वो सोल कम्युनिटी मिल सकती है, वो फ्रेंड्स मिल सकते हैं, जिनके साथ आप और ज़्यादा पैशनेट तरीके से काम करोगे, काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? मतलब स्पिरिचुअल गाइड दिखाई देते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, ओके? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो अब ऐसा है कि रोना-धोना छोड़ दो आप अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? जो भी है यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए प्लान किया है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है? और आप एक चीज़ और आने वाले समय में समझने वाले हो कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता है। आपके लाइफ़ में कभी भी कोई भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बस आपकी ऑनेस्टी चेक होती है हर जगह पर, ठीक है? ऑनेस्टी का मतलब कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, ये चीज़ यूनिवर्स टेस्ट करता है, क्योंकि अगर ऑनेस्टी नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं परमात्मा के। मतलब आप कैसे करोगे उसका काम, क्योंकि आप तो हर जगह चीटिंग करोगे, ठीक है? तो फिर यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले इस चीज़ की परीक्षा ली जाए कि आप सही काम करोगे भी कि नहीं, ठीक है? बहुत सारे लोग ब्रेक कर देते हैं ये। जब वो ब्रेक कर देते हैं, अपनी लॉयल्टी से हट जाते हैं, ठीक है? वो मतलब जो भी कमिटमेंट है उससे हट जाते हैं, तो फिर उसकी पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है? तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर फीलिंग्स में भी कोई दिखाई देता है, यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पर्सन नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। मुझे यहाँ पर पार्टनर नज़र आया है, ठीक है? मुझे यहाँ पर पार्टनर नज़र आया है। तो जो भी काम आप करोगे अपने पार्टनर के साथ ही मिलकर करोगे, क्योंकि वो दिख रहा है आपके लिए मुझे यहाँ पे, ठीक है? आने वाले समय में ना आपसे प्रकृति कहने वाली है कि एक स्टेप लो आगे और मूव करो, ठीक है? हर व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर सब कुछ जो जो भी होता है उसके गाइड्स डिसाइड करते हैं, या फिर हम कहें कि उसकी नियति जो भी है, सोल प्लानिंग उसकी कैसी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस तरीके से वो काम करने के लिए आया, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, और उसमें अगर कुछ भी चीज़ ऊपर-नीचे करनी है तो ये कर सकते हैं समय आने पे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाएँगी कि ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ठीक है? तो इस पे फ़ोकस करिएगा कि आपको किस तरीके के विचार आ रहे हैं, किस तरफ आपका ध्यान खींचा जा रहा है, राइट? और आपको अपनी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि आप प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी का कार्ड आया है। आप ऑल टाइम प्रोटेक्टेड हैं। हर समय आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के द्वारा। आप हमेशा एक अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है? आप ये हमेशा अफ़र्मेशन बोल कर रखें। तो 3 बड़े बदलाव कौन से? पहला तो आपकी लव लाइफ़ में कुछ
कुछ मैजिकल होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा है। ओके ये यूनिवर्स का कुछ प्लान है यहाँ पर आपको सरप्राइज देने का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड बहुत तगड़ी गाइडेंस है कि आप में से कुछ लोग पैशनेट लाइफ जिएंगे और टीचिंग फील्ड में जाने वाले हो, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड या फिर इस तरीके से। और तीसरी गुड न्यूज़ या फिर कहें कि तीसरा बड़ा बदलाव जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है वो है कि आप अपने जैसे लोगों के साथ मिलोगे, सोल कम्युनिटी फ्रेंडशिप होगी आपकी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे और इनके साथ आप बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने वाले हैं, ठीक है। रिसर्च में भी जा सकते हैं कुछ लोग एंड हिडन डेप्थ्स की एनर्जी है, सो कुछ ऐसी चीज़ों का भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को खोजना, किसी चीज़ के बारे में पता करना, किसी सब्जेक्ट पे पढ़ना, मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हमेशा अपने काम में बिजी रहना या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीना कि हाँ मुझे मेरा काम करने में मज़ा आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं वो आपके ही परमात्मा हैं, ठीक है। यहाँ पर पीस की एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत शांति मिलने जा रही है, ये दुनिया की भीड़ से आपको बाहर निकाल के यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सीखने का और अच्छा करने का मौका दिया है, सो उसको हाथ से ना जाने दें। और हमेशा एक चौपाई आप बोल सकते हैं, होइए वही जो राम रच राखा, या फिर अजय विदनात होए हित मोरा करऊँ सुबह के दास में थोड़ा, यानी कि ये चीज़ जब आप बोलते हो इसका मतलब ये है कि आपके लिए सारी प्लानिंग आपके परमात्मा करते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसी प्लानिंग करते हैं वो बहुत अच्छी, ठीक है। ऐसे ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।